सीधे रुख करना चाहेंगे। हमारे साथ लगातार मौजूद हैं हमारे साथी सैयद मुबश्शिर। सैयद मुबश्शिर, लगातार आप इस अहम अर्जी पर जो सुनवाई जारी है उसके ताल्लुक से अपडेट दे रहे हैं। इस वक्त की क्या कुछ डिटेल्स हैं? बिल्कुल, इस वक्त जो समाजवादी पार्टी से रामपुर के सांसद हैं मोहब्बुल्लाह नदवी साहब, वो पहुंचे हैं यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट। अभी इमरान मसूद थे, जैसे कि हमने अपने नाज़रीनों को सुनवाया। क्या कुछ कहना है उनका, एक बार उनसे जान लेते हैं किस तरीके से चीज़ें। संविधान के खिलाफ है, इसकी वजह से हम लोग नाराज़ हैं और आपके चैनल के ज़रिए से भी हम लोगों से पुरअमन एहतजाज की, पीस डेमोन्स्ट्रेशन की अपील कर रहे हैं और करते रहेंगे। मोहम्मद साहब, एक मैं ये जानना चाहूँगा जिस तरीके से आप समाजवादी पार्टी की तरफ से, क्योंकि सांसद हैं आप समाजवादी पार्टी से। देखिए, ये तो एक गैर आइनी, गैर दस्तूरी काम है। इसके लिए पिटीशन कोई भी डाल सकता है। समाजवादी पार्टी की तरफ से हमारे भाई ज़ियाउर रहमान बल्ख एमपी साहब ने डाली है और भी पिटीशन डालने आने वाली हैं। जो ये गैर संवैधानिक, गैर जमहूरी, गैर दस्तूरी जो बिल लाया गया है, वो दर हकीकत मुल्क का जो हमारे दस्तूर है, बाबा साहब ने जो दस्तूर दिया है, जो संविधान दिया है, ये उसकी मूल धाराओं और दफ़ाओं के सरासर खिलाफ। अब तक 73 पिटीशंस दाखिल हो चुकी हैं और कुछ और भी दाखिल होने वाली हैं। और भी दाखिल होंगी। और ये अब तक जितने भी जो एनडीए गवर्नमेंट है, जितने कानून उसने बनाए हैं, जो ज़्यादातर असल मुद्दों से भटकाने का ही काम किया गया है। देश की तरक्की, नौजवानों को रोज़गार, शिक्षा, हेल्थ से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। उन चीज़ों से पब्लिक का जहन भटके और लोग जो है वो मजहबी रिलीजियस चीज़ों में सरकार वर्सेस पीपल्स और उसमें झगड़ा हो, इस मकसद से ये लाया गया है। और जिस तरह से एक सेकंड मेजॉरिटी को उकसाने का काम किया जा रहा है संविधान को कुचल करके, ये मुल्क के लिए ठीक नहीं है। देश भर के अलग अलग हिस्सों में इसकी मुखालफत में कई जगह हिंसक झड़पें देखने की गई। मुर्शिदाबाद हो गया, वेस्ट बंगाल में बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हुए पड़े। इन पर आपको क्या कहना है, या कुछ अपील है उन लोगों से, उन मुसलमानों से ख़ासतौर पर जो वक्फ बिल का विरोध कर रहे हैं और सड़कों पर हैं, इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं? देखिए, मुस्लिम ही नहीं, हमारे नॉन मुस्लिम, अदर मुस्लिम भी सब लोग कम्युनिटीज़ में शामिल हैं। हम उन सब लोगों से पुरअमन एहतजाज की अपील करते हैं। बिल्कुल हिंसक नहीं होना चाहिए और हमारा काम अपनी नाराज़गी को बताना है कि ये देश के जो कोई भी ऐसा काम नहीं करना है एहतजाज के दौरान कि जिससे देश की किसी संपत्ति को, किसी की इज्जत को नुकसान पहुंचे। हमारी इस विचारधारा से है, जो विचारधारा संविधान को कुचल रही है, उस विचारधारा के खिलाफ ये कानून। जिस सूबे से आप आते हैं उस सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जिनको शरीयत के कानून के हिसाब से चलना है, वो जहाँ शरीयत का कानून है वहाँ चले जाए, देश संविधान से चलेगा। आपका इस पर क्या कहना है? देखिए, मैं उनकी, वो एक हमारे सूबे के मुख्यमंत्री हैं और दूसरे वो एक मजहबी आदमी भी हैं, इसलिए हम उन पर कुछ ज़्यादा न कहते हुए सिर्फ उनसे यही कहेंगे कि जिस ईश्वर के नाम से उन्होंने शपथ ली है कि वो देशवासियों को बांटेंगे नहीं, बल्कि सब और देश की एकता और अखंडता को कायम रखेंगे। मैं यही अपील करता हूँ उनसे कि वो जो पहला लफ्ज़ उन्होंने जो है वो अपनी शपथ में कहा है, उसका ख्याल रखें। अभी सुप्रीम कोर्ट पर क्या लग रहा है आपको, सुप्रीम से कितनी उम्मीद लग रही है आप लोगों को? देखिए, कोर्ट ने हमेशा संविधान को बचाने का काम किया है और हमें उम्मीद है, कोर्ट पर भरोसा है कि कोर्ट सही फैसला देगा। और अगर कुछ ऐसा फैसला आता है जिस पर ज़रूरत है कि हम कोर्ट के संविधान के दायरे में रहते हुए दोबारा पब्लिक में जाएं, और तो ये भी मुमकिन है। आपका एहतजाज जो है वो किन किन मेन मुद्दों पर है जो इस बिल के खिलाफ है, मेन पॉइंट्स हैं जिनके खिलाफ आपने पिटीशन डाली है? देखिए, कानून की एक दुनिया भर में जितने कानून बनते हैं, आप सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं, तो इस बहस पर बनते हैं कि कानून जो पिछला था उसमें बेहतरी लाई जाए। लेकिन ये पहला ऐसा कानून दुनिया का, इस सबसे बड़ी जमहूरियत तो हमारे मुल्क में प्यारे वतन लाया गया है कि जिसमें उस जो कवानीन थे उनसे ज़्यादा ख़राब कवानीन। अब आप कहेंगे ऐसा कैसे? मिसाल के तौर पर इंक्रोचर जो हैं, जो काबिज़ीन है वक्फ की लैंड पर, उनको और रियायत दी गई, उनकी सज़ा कम कर दी गई, लिमिटेशन एक्ट ख़त्म कर दिया गया। और जो जाहिर सी बात है, जो कमिश्नर का काम था, वक्फ कमिश्नर का जो एक पूरी प्रोसेस थी, उसको जो है ख़त्म करके डीएम को दे दिया गया। अब नॉन मुस्लिम अदर भाइयों की एंट्री
तो वो है ही, लेकिन उससे ज़्यादा अदर मुस्लिम भाइयों को वक़फ़ करने से रोक दिया गया। वक़फ़ कब करते थे लोग? जब किसी जगह जाते थे और वो दुआ और लेने के लिए, जैसे हमारा देश एक कॉमन कल्चर का देश है, तो एक दूसरे के यहाँ जाते हैं, दुआ के लिए जाते हैं, फिर उसको दान देते हैं, वक़फ़ करते हैं, और वो बड़ा होता है तो उसको किसी न किसी रिलीजियस प्लेस में कि भाई ये बना दिया हमने, ये बना दिया। उस चीज़ को रोकना, हमारे हिंदू भाइयों को रोकना वक़फ़ करने से, तो ये सरासर जो दस्तूर है उसके खिलाफ है। 5 साल के प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होना चाहिए। 5 साल के प्रैक्टिसिंग मुस्लिम का इसका कौन सर्टिफिकेट देगा? उसका क्या क्राइटेरिया, कौन तय करेगा? हमें तो ऐसा लगता है कि मोदी जी अब हमारे देश के, हमें गर्व से हम कह सकते हैं, वो मुफ्ती भी हैं अब, और वो तलाक के मसले में, विरास के मसले में, वक़फ़ के मसले में वो फतवा भी दे सकते हैं। तो ठीक है, जाहिर सी बात है, जिस तरीके से रामपुर से सांसद मोहिबुल्लाह नदवी इस वक्त है साथ में, देश के प्रधानमंत्री को मुफ्ती कह रहे हैं कि वो तलाक का मुद्दा हो, वफ़ का मुद्दा हो, जितने भी मुस्लिम मसाइल्स हैं उन मुद्दों पर जिस तरीके से बात करते हैं, एक फतवे की तरह बात होती है। यानी फतवा मुसलमानों में ख़ास तौर पर ही ना ये देखा गया कि जो फतवा होता है उसको मानते हैं लोग, यानी जो बात उन्होंने कह दी वही सही है, वही फतवे के तौर पर है। तो एक बड़ा तंजिया लहजे में ये इस बात को कहा गया है। लेकिन अभी फ़िलहाल जिस तरीके मैं कुछ, क्योंकि देखिए पूरा सुप्रीम कोर्ट के परिसर में भीड़ लगी हुई है, जो एडवोकेट्स हैं और जो दूसरे जो लीडरान हैं वो लगातार यहाँ पर आ रहे हैं और इस बात के तस्दीक कर रहे हैं कि जिस तरीके से अभी सुनवाई होनी है उस सुनवाई के बाद क्या कुछ निकलेगा, क्योंकि 73 पिटीशन दाखिल की गई हैं और उसके बाद कहा जा रहा है कि और भी पिटीशन इस तरीके की दाखिल हो सकती हैं। लेकिन एक अहम खबर मैं आपको बता दूं कि 8 तारीख से 9 तारीख से पहले, जिस दिन नोटिफिकेशन जारी हुआ 9 तारीख को, उस 9 तारीख से पहले जो भी पिटीशन दाखिल की थी, कहा जा रहा है कि प्री मिच्योर है, क्योंकि कोई भी कानून जब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं होता उसको मान्यता उस वक्त तक नहीं होती है। यानी राष्ट्रपति से साइन होने के बाद उसका एक गैजेट नोटिफिकेशन जारी किया जाता है और उसके बाद वो कानून बन जाता है। और उससे पहले अगर किसी तरीके का वो होता है तो उसको प्री मैच्योर कहा जाता है। हालांकि लीगली उस पर किस तरीके से एक्शन लिया जाएगा, किस तरीके से उसको सबमिट किया जाएगा, उसको मान्यता मिलेगी नहीं मिलेगी, या थोड़ा सा वक्त में क्लियर हो जाएगा। लीगल एक्सपर्ट जो है उनसे हम बात करेंगे, तब उनसे जानेंगे कि इसमें क्या कुछ चीज़ें होती हैं, क्या निकल के। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से हलचल है देखने को मिल रही है, उसमें सभी जितने लीडरान हैं, जो भी पिटीशन, चाहे अहमदुल्ला खान हो, मोहिबुल्लाह नदवी हो, इमरान मसूद हो, या जितने भी राजनीतिक दल और दूसरे भी संगठन पहुंचे हैं, जमात इस्लामी हिंद है, जमीयतुल उलमा हिंद है, उन सभी के नुमाइंदे यहाँ पर पहुंचे हैं और इस वक्त कपिल सिब्बल जो सीनियर वकील हैं वो कोर्ट के अंदर इस वक्त बहस कर रहे हैं। जी सैयद मुबश्शिर, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि इस बार आर पार की लड़ाई के मूड में नजर आ रही है, चाहे अपोजिशन हो या दूसरी मुस्लिम तंजीमें, और सबका यही कहना है कि ये एक मदाखलत के मुतरादिफ है वक्फ कानून को लेकर। लगातार हम देख रहे हैं कि तमाम अहम शख्सियात बजाते खुद यहाँ कोर्ट में मौजूद हैं। इस तरह का मंजर बहुत ही कम देखने में आया है हिंदुस्तान की तारीख में, इस तरह एक ही प्लेटफॉर्म पर तमाम लोग इकट्ठा हो गए हों। बिल्कुल, देखिए हिना, एक सबसे अहम चीज़ है अभी, जैसे कि रामपुर से सांसद समाजवादी पार्टी के मोहिबुल्लाह नदवी ने कहा कि कोई भी कानून आता है तो वो आगे बेहतरी के लिए आता है। यानी इस कानून को लाया ही गया पूरी तरीके से वक्फ बाय यूज़र की बात हो, 5 साल का प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हो, जिसमें अभी कपिल सिब्बल ने ये जब चीफ जस्टिस उनसे पूछा कि आप क्रिकेट क्लॉज पर, क्रिकेट पॉइंट्स पर, मुद्दों पर बात करना चाहते हो, तो उन्होंने कहा कि देखिए 5 साल का प्रैक्टिस मुस्लिम, ये आप कैसे तय करेंगे? बाय बर्थ मैं मुस्लिम हूँ, मैं एक मुसलमान के घर में पैदा हूँ, दैट्स मीन मैं मुस्लिम हूँ, तो मैं उसके लिए क्या सर्टिफिकेट आपको दूँ? तो मैं 5 साल से मैं प्रैक्टिस, मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, इस बात का आपको सर्टिफिकेट चाहिए, या मैं जो है दूसरे जो अरकान हैं इस्लाम के वो पूरे कर रहा हूँ, तब आप मानेंगे? किस तरीके से मानेंगे? मेरा मानना यही है कि मैं अगर एक मुसलमान के घर में पैदा हुआ तो दैट्स मीन मैं बाय बर्थ मुस्लिम हूँ, और इसमें प्रैक्टिसिंग का सर्टिफिकेशन किस तरीके से होगा, किस तरीके से आप उस पर मानेंगे? उसमें से अहम चीज़ है वक्फ बाय यूज़र को लेकर क्लॉज दिए गए थे। हालांकि कुछ क्लॉजेस को चेंज किया गया था वक्फ बाय यूज़र में कि जो पुराने हैं, जिन पर विवाद चल रहा है, उन्हीं को सारे निपटाएगा। लेकिन मैक्सिमम तो विवाद ही चल रहा है जहाँ पर सरकार और वक्फ बोर्ड आमने सामने है। वक्फ बोर्ड का कहना है कि यहाँ पर रोकना चाहेंगे तो